अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम माजिद महमूद है और मैं आपको एंगुलर जेएस की इस ट्रेनिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। ये कोर्स आपको www.onlineustad.com की तरफ से पेश किया जा रहा है। ये इस कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर जेएस क्या होता है, एंगुलर जेएस के फीचर्स क्या हैं और उसके अलावा एंगुलर जेएस सीखने के आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है जो कि गूगल ने डेवलप किया था 2009 में। इसके अलावा एंगुलर जेएस फ्री है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं जो कि कोई भी कंपनी डेवलप करने के बाद उसको पब्लिकली इंटरनेट पे अपलोड कर दे और उसके बाद फिर दुनिया भर के जो डेवलपर्स होते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके फीचर्स को इन्हांस करते हैं। इसलिए जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उसके अलावा उनकी जो होती है कम्युनिटी वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो एंगुलर जेएस है ये डायनामिक वेब एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए एंगुलर जेएस बहुत ही एक पावरफुल टूल है, क्योंकि ये राउटिंग का मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करता है। राउटिंग में ये होता है कि यूआरएल की बेस पे वेब का जो हम पेज का जो व्यू है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन एज अ होल सिंगल पेज होगी, यानी कि एप्लीकेशन में सिर्फ पेज एक ही होगा लेकिन उसका व्यू यूआरएल जैसे चेंज होगा उसकी बेस पे उसका व्यू चेंज होता जाएगा। अब हम देखते हैं कि एंगुलर जेएस की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं और एंगुलर जेएस की ही क्यों हमने चूज़ किया। एंगुलर जेएस एमवीसी यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न को सपोर्ट करता है। एमवीसी को हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसकी जो डिज़ाइनिंग लेयर है यानी कि यूज़र इंटरफेस लेयर है जिसमें HTML और CSS इस तरह की चीज़ें आती हैं उसको, और दूसरी जो आपकी बिज़नेस लॉजिक है एप्लीकेशन की उसको सेपरेट करता है जो MVC मॉडल होता है, यानी कि उसको मेंटेन करना ईजी हो जाए। यानी अगर आपने व्यू चेंज करना है तो आप इजीली व्यू को चेंज कर सकें और जो उसका बिज़नेस लॉजिक है वो सेपरेट होगी, उसमें भी चेंजिंग करनी हो तो व्यू को ना छेड़ना पड़े। इसके बाद क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट हासिल है एंगुलर जेएस को। एंगुलर जेएस ओपन सोर्स है और कम्प्लीटली फ्री है, ये बहुत ही बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। एंगुलर जेएस राउटिंग के मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यूआरएल की बेस पे जो वेब पेज का व्यू है वो चेंज होता रहता है, इसे हम राउटिंग बोलते हैं। इसके अलावा इस एंगुलर जेएस में बहुत ज़्यादा बिल्ट इन सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत ही आसानी के साथ एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। एंगुलर जेएस 2-वे डेटा बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, जो कि फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लें कि उसमें जो हमारे वेब पेज की जो इनपुट्स होती हैं उनको और जो हमारे पास डेटा होता है उनके दरमियान जो बाइंडिंग है वो हम बहुत ही ईजीली कर सकते हैं 2-वे डेटा बाइंडिंग के जरिए। इसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के मैकेनिज्म को ये सपोर्ट करता है, इसको भी हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। टेस्टिंग, जो एंगुलर जेएस के फ्रेमवर्क पे जो बनती हैं एप्लीकेशन उनकी टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि जो एंगुलर जेएस है ये मॉड्यूलर अप्रोच के तहत सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, यानी कि इसमें हम टोटल जो सॉफ्टवेयर उसको हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, इससे यूनिट टेस्टिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। इसके अलावा एंगुलर जेएस में हमारे पास बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फिल्टर्स हैं जो कि डेटा पे ऑपरेशन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं, यानी कि हम डेटा की सर्चिंग, सॉर्टिंग और फॉर्मेटिंग बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। इस कोर्स में हम देखेंगे एंगुलर जेएस क्या होता है, जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर इन्वायरमेंट सेटअप के एंगुलर की कोडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं उनको सेटअप करेंगे। MVC आर्किटेक्चर को डिटेल के साथ कवर करेंगे। उसके बाद हम अपनी पहली एंगुलर की एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, NG सोर्स डायरेक्टिव क्या है, NG शो एंड NG हाइड डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, फॉर्म हैंडलिंग को देखेंगे, डेटा बाइंडिंग क्या होती है, 2-वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, NG रिपीट डायरेक्टिव को डिस्कस करेंगे, इवेंट हैंडलिंग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फ़िल्टर्स क्या होते हैं और फ़िल्टर्स को यूज़ करते हुए हम डेटा की सॉर्टिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे और फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद NG इनिट डायरेक्टिव क्या है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, NG इंक्लूड डायरेक्टिव्स। और फिर इसके बाद कंज्यूमिंग अ वेब सर्विस, यानी कि अगर कोई वेब सर्विस बनी हुई है PHP या ASP.NET या किसी भी लैंग्वेज में कोई वेब सर्विस बनी हुई है उसको हम कंज्यूम करेंगे AJAX का यूज़ करते हुए और HTTP
सर्विस का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हम एंगुलर की जो बिल्ट इन सर्विसेज हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको वन बाय वन यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी एक कस्टम सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम राउटिंग, जो एक इस कोर्स का एडवांस टॉपिक है, उसको टच करेंगे, उसको डिटेल के साथ कवर करेंगे। इसके बाद हम 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें जो हमने सारे कंसेप्ट सीखे होंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको उनकी जो मज़ीद लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। इस कोर्स को सीखने के लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि AngularJS जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट की नॉलेज आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और HTML की नॉलेज होनी चाहिए, और CSS जो है वो ऑप्शनल है। अगर आपको CSS आती है तो आपके लिए अच्छा होगा, अगर नहीं आती तो फिर भी आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में किसी भी किस्म के कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।